आप सभी किसान भाइयों का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खोल दिया गया है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे फसल का पंजीकरण घर बैठे कैसे कर सकते हैं, इससे संबंधित ये वीडियो रहेगी भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फसल.haryana.gov.in की वेबसाइट पे विजिट कर लेना है। उसके बाद में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, परिवार पहचान पत्र संख्या या फिर आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसके द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र संख्या मतलब फैमिली आईडी है तो उसके द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे हम फैमिली आईडी के द्वारा लॉगिन कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे फैमिली आईडी डालेंगे और उसके बाद में सदस्य प्राप्त करें यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में उस सदस्य को यहाँ पे चुन लेंगे जिसके लिए हम फसल ऑनलाइन कर रहे हैं भाई। उसके बाद में ओटीपी भेजे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिससे फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे डाल के और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे डाल देंगे भाई। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो यहाँ पे डैशबोर्ड का है जिसमें आपको यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण और जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ पे ऑटो फिलअप दिखाई देगी भाई। उसके बाद में यहाँ पे आपको भूमि फसल विवरण रहेगा, मंडी और जो आढ़तिया विवरण है वो रहेगा। उसके बाद में अगर आपको ऑनलाइन में कोई दिक्कत हो जाती है, कोई आपकी जो जमीन है कोई और ऑनलाइन करवा लेता है तो यहाँ पे आप शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं भाई। तो फसल ऑनलाइन करने के लिए हमें भूमि फसल विवरण जो है इस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में सीजन कौन सा है, खरीफ 2025 का चल रहा है फिलहाल तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपकी जो जमीन है वो कौन सी तहसील में है वो तहसील यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका गांव कौन सा है जिसमें आपकी जमीन है उस गांव को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सर्च बाई में आपको मुरबा नंबर या फिर मालिक के नाम के द्वारा, तो दो तरीके से अपनी जो फसल है वो ऑनलाइन यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब जो जमीन का डेटा है वो दो तरीके से यहाँ पे निकल के आएगा। या तो अगर हमारे पास मुरबा नंबर है वो डाल देंगे, मुरबा नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मुरबा नंबर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी मुरबा नंबर हमारे खेत का खेवट में यहाँ पे बनता है। अगर यहाँ पे हमें मुरबा नंबर नहीं पता है तो मालिक के नाम के द्वारा सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो मालिक का नाम है वो यहाँ पे डाल देंगे भाई। और उसके बाद में यहाँ पे जो मालिक का नाम है वो हिंदी में डालना है। तो हिंदी में जो मालिक का नाम यहाँ पे डलेगा वो बिल्कुल वैसे ही डालना है जैसे कि आपकी जो जमाबंदी या फर्द है उसमें रहेगा भाई। उसके बाद में सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मालिक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मालिक को सिलेक्ट करने के बाद में मुरबा नंबर, खसरा नंबर और जो इस मालिक की खेवट है वो दिखा देगा, उसकी खतौनी कौन सी वो दिखा देगा और लास्ट में जो जमाबंदी वर्ष है वो यहाँ पे दिखा देगा। तो ये जो जमीन का है वो एरिया दिखाएगा कनाल और मरला में। तो यहाँ पे 8 कनाल और 0 मरला मतलब 8 कनाल में यहाँ पे 1 किला बनता है और जो जमाबंदी वर्ष है वो 2023 और 24 है। इसकी खतौनी यहाँ पे 48 रहेगी और खेवट यहाँ पे 41 रहेगी। और ये जो किला नंबर है ये 11 नंबर खसरा में 5 नंबर किला बनेगा भाई। इसमें फसल ऑनलाइन करने के लिए ऐड क्रॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी कौन सी फसल है वो सिलेक्ट कर लेंगे भाई। जैसे हमें किला में बाजरा है तो इस बाजरा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे वैरायटी अगर आप डालना चाहो तो ठीक है, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे पूछा क्या आपने अंतर फसल या इंटरक्रॉपिंग की है, मतलब कि एक ही किले में आपने एक से अधिक फसल यहाँ पे बो रखी है, मतलब बाजरा के बीच में मूंग या ग्वार भी बो रखा है। तो यहाँ पे अगर आपने एक के साथ 2 फसल बो रखी है तो यस कर दें, अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे भाई। उसके बाद में यहाँ पे बुआई का समय पूछा है तो बाजरा की जो बुआई का समय है सिर्फ जुलाई में है तो जुलाई को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे पूछा है क्या चयनित किला नंबर पर प्राकृतिक मतलब नेचुरल विधि द्वारा खेती की जा रही है। अगर यहाँ पे बिना खाद या स्प्रे के यहाँ पे खेती की जा रही है मतलब नेचुरल विधि से की जा रही है तो यस को सिलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे भाई। उसके बाद में बोया गया कनाल, अगर यहाँ पे आपने पूरे 8 कनाल में खेती कर रखी है तो पूरा 8 छोड़ देंगे, अन्यथा यहाँ पे अगर आपने 4 कनाल में खेती कर रखी है तो 4 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब यहाँ पे 4 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरे 8 कनाल में खेती कर रखी है तो 8 कनाल को यहीं पे छोड़ देंगे भाई। उसके बाद में बोया गया मरला, तो कनाल की तरह अगर मरला में भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो भाई। उसके बाद में यहाँ पे स्वामित्व प्रकार पूछेगा, मतलब मालिक खुद काश्त। तो अगर यहाँ पे मालिक खुद काश्त करेंगे तो यहाँ पे मालिक का चयन अपने को
करना पड़ेगा भाई। जैसे कि ये जितने भी यहाँ पे ओनर है, मतलब इस खेवट में साझेदार, इनमें से उस मालिक को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर रिकॉर्ड में काश्तकार, मतलब ये जो रिकॉर्ड में काश्तकार जो फैमिली आईडी में जो नाम दे रखा है, जिसके नाम से हमने ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा की आईडी क्रिएट की है, उसी रिकॉर्ड के अनुसार अगर ये काश्तकार है तो सेकंड नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है अन्य काश्तकार, मतलब जमीन किसी और की है और उस पे काश्त कोई और कर रहा है भाई, मतलब कि ठेका या बटाई पे ले रखी है, तो अन्य काश्तकार यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे मालिक खुद काश्तकार है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो काश्तकार है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो फिर यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे दिखा देगा भाई सक्सेस, आपकी फसल की जानकारी संशोधित कर दी गई है, मतलब आपने जिस किला पे ये फसल ऑनलाइन की है वो यहाँ पे हो चुकी है। तो इस प्रकार से बारी बारी से जितने भी आप किला में फसल ऑनलाइन करना चाहते हो वो कर लेना भाई। तो यहाँ पे हमने जितने भी किला में फसल ऑनलाइन करनी थी वो कर लिए भाई। अगर यहाँ पे गलती से आपने कोई गलत किला उठा दिया है या कोई गलत फसल डाल दी है तो इस ऑप्शन पे आके आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपका यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया तो प्रिंट आउट यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में खरीफ 2025 को सेलेक्ट कर लेंगे और गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से जो आपकी फसल ऑनलाइन का जो प्रिंट आउट है यहाँ पे आ जाएगा और प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट ले लेंगे भाई। अगर गलती से किसी और ने आपकी जो जमीन है वो ऑनलाइन यहाँ पे कर ली है तो शिकायत दर्ज करें यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो उसी प्रकार से जिला, तहसील और गांव को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जिस खसरा के किला नंबर पे जो फसल है वो गलत कर दी गई है, मतलब किसी और ने ऑनलाइन करवा ली है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में शिकायत का प्रकार यहाँ पे चुनेंगे भाई। तो शिकायत के प्रकार में आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे कि चुने गए खसरा नंबर का कुछ भाग मेरे नाम है परंतु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूरा क्षेत्र भर दिया गया है, मतलब एक किला है वही, उसमें से 4 कनाल किसी दूसरे के नाम आता है और 4 कनाल किसी दूसरे के नाम आता है और आपने पूरा 8 कनाल वहां पे उठा लिया है, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में चुना गया खसरा नंबर मेरे पास ठेके पे है, बटाई पे है, परंतु मालिक ने स्वयं दर्ज कर लिया है, मतलब आपने कोई जमीन ठेका या बटाई पे ले रखी है लेकिन खुद मालिक ने वो ऑनलाइन करवा लिया है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में थर्ड नंबर ऑप्शन है चुने गए खसरा नंबर का मालिकाना हक मेरे पास है परंतु अन्य व्यक्ति ने गलती से पंजीकृत कर लिया है, मतलब मेरी जमीन है और मैंने वहां पे काश्त कर रखी है लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने वहां पे फसल ऑनलाइन कर ली है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। और चुने गए खसरा नंबर पर गलत फसल दर्शाई गई है भाई, मतलब आपने फसल ऑनलाइन करते वक्त कोई गलती कर दी है और वो डिलीट नहीं हो रहा है, तो इस 4 नंबर ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे भाई। तो इस प्रकार से आप मतलब शिकायत भी दर्ज करवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मंडी, मिल और आड़तिया विवरण, ये भाई फसल ऑनलाइन होने के बाद में जब आपकी मंडी में फसल का मतलब बिक्री होगा तो उस टाइम पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई। तो जैसे कि यहाँ पे हमने बाजरा की फसल दिखा रखी है भाई 4 एकड़ में, मतलब 32 कनाल में, तो यहाँ पे अगर हमें मंडी, मिल या फिर आड़तिया का विवरण देना है तो ऐड अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मंडी कहाँ पे है, कौन से जिला में है और कौन सी तहसील में है और आड़तिया कौन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे भाई और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से मंडी, मिल या फिर आड़तिया का विवरण यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत या फिर बैंक विवरण, इसमें अगर आपको कुछ सुधार करना है तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितनी भी डिटेल दिखाई गई है जिसमें कि आपका नाम, फादर नेम यहाँ पे ऑटो फिलअप रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे माता का नाम या फिर आपका जो जेंडर है या फिर आपका जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उसमें सुधार कर सकते हैं भाई। इसके अलावा जो आप बैंक विवरण है वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपका बैंक विवरण यहाँ पे सही डालने के बाद में सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालने के बाद में आपका यहाँ पे सुधार हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे आप जो अपनी फसल ऑनलाइन है वो घर बैठे कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।